चींटी और हाथी की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। उसका नाम गजराज था। वह शरीर में इतना बड़ा और ताकतवर था कि जब वो चलता तो धरती तक हिलने लगती। जंगल के एक सभी जानवर उससे डरते थे। गजराज को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह हमेशा छोटे जानवरों को तुच्छ समझता और उनका मजाक उड़ाता। अगर कोई खरगोश रास्ते में मिल जाता, वो उसे सूंड से हटाकर कहता, मेरे सामने मत आया करो, तुम जैसे छोटे जीव मेरे एक कदम में कुचल जाओगे। अगर कोई बंदर पेड़ से आवाज करता तो वो चिल्लाकर कहता, चुप रहो, तुम्हारी आवाज मेरे कानों को परेशान करती है। और अगर कभी चींटियां उसके रास्ते में दिख जाती तो वो हंसते हुए कहता, तुम जैसे छोटे जीवों का इस जंगल में क्या काम, तुम्हारी तो कोई कीमत ही नहीं। उसी जंगल में एक छोटी सी चिट्टी रहती थी जिसका नाम चीनी था। वह आकार में भले ही छोटी थी लेकिन उसका साहस बहुत बड़ा था। वह मेहनती थी, समझदार थी और हमेशा अपनी पूरी टोली के साथ मिलकर काम करती थी। उसने कई बार हाथी की बातें सुनी लेकिन वह चुप रहती। उसे पता था कि असली ताकत शरीर के आकार में नहीं बल्कि बुद्धि, साहस और एकता में होती है। एक दिन जंगल में बहुत गर्मी थी। सभी जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। तभी तभी खबर आई कि जंगल का सबसे बड़ा तालाब सूखने लगा था। सभी जानवर चिंतित हो गए। गजराज ने घमंड से कहा, तुम सब चिंता मत करो, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि अकेला ही नए पानी का रास्ता खोज लूंगा। वह जंगल के अंदर दूर तक निकल गया। चलते चलते वह एक ऐसे इलाके में फंस गया जहाँ जमीन दलदली थी। उसे समझ नहीं आया और उसका भारी शरीर धीरे धीरे कीचड़ में फंसने लगा। उसने निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन जितना जोर लगाता उतना ही अंदर घुसता जाता। जब उसका घमंड टूटने लगा, उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर कई कई जानवर वहां आए लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इतने बड़े हाथी को कैसे बचाए। परेशान खड़े थे। तभी छोटी चिन्नी अपनी टोली के साथ वहां पहुंची। हाथी ने उसे देखकर समाते हुई कहा, तुम यहाँ क्या करोगी? तुम तो इतनी छोटी हो, मेरी मदद कैसे करोगी? चिन्नी मुस्कुराई और बोली, कभी कमजोरी नहीं ताकत होती है। उसने तुरंत अपनी पूरी चिट्टी सेना को आदेश दिया। हजारों चिट्टियां जंगल में फैल गई। कुछ ने जाकर बेल काटी, कुछ ने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, कुछ ने दूसरों जानवरों को संगठित किया। बंदरों ने पेड़ों से लंबी बेलें उतारी, हिरणों ने लकड़ियां खींचकर आई, भालू ने रास्ता साफ किया। चिन्नी ने योजना बनाई कि लकड़ियां और बेलों से एक मजबूत सहारा बनाओ जहाँ ताकि हाथी अपने पैरों जमा सके। सभी जानवर मिलकर काम करने लगे। धीरे धीरे गजराज ने सहारे से खुद को बाहर खींचना शुरू किया। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हाथी दलदल से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह पहली बार समझ गया था कि उसकी ताकत अकेले बेकार थी। अगर छोटे छोटे जीव और उनकी एकता नहीं होती तो वो आज बच नहीं पाता। गजराज ने सिर झुकाकर चिन्नी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें छोटा समझकर अपमान किया लेकिन आज तुमने सिखा दिया कि किसी का आकार उसकी शक्ति तय नहीं करती। चिन्नी ने कहा, याद रखो गजराज, बड़ी शरीर ताकत दे सकता है लेकिन बड़ा दिल और बड़ी सोच नहीं। असली मानता देता है कि उस दिन के बाद गजराज बदल गया। जब वह किसी छोटे जानवरों का मजाक नहीं उड़ाता था, वह सबकी मदद करता, सबका सम्मान करता और जब भी जंगल में कोई किसी छोटे जीव को कमजोर गजराज खुद को कहता, कभी किसी को छोटा मत समझो क्योंकि समय आने पर एक छोटी चिट्टी भी बड़े हाथी को रास्ता दिखा सकती है। धन्यवाद।